बिनो सत्संग, देखो आप ध्यान पूर्वक सुनना, मन इधर उधर नहीं। बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखो भगवान कितना अच्छा कृपा करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? बोले संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी बाबा जी कह रहे हैं। ये शिरोमणि, संत को क्या कहा गया? शिरोमणि। संत के नाम के आगे मणि शब्द लगा है। मणि, मणि क्या है? कई लोग कहते हैं टाइम इज मनी, दूसरे लोग कहते हैं मनी इज मनी, है ना? कई लोग कहते हैं हेल्थ इज मनी, कई लोग कई प्रकार की मनी की व्याख्या करते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा जी मनी किसको कह रहे हैं, जरा ध्यान देना, क्योंकि आजकल मनी की बहुत चर्चा होती है। मनी के पीछे लोग कहां कहां नहीं भागते। हम कुछ नहीं करना चाहते और मनी पा लेना चाहते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मनी क्या है? तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी कहते हैं, राम नाम मन दे धरु, जिह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाय रहो, जो चाह से ओजया। क्या है? राम नाम क्या है? बोले मनी है। बोले राम नाम मनी कैसे हो सकता है? मनी कहते किसे के हैं? मनी है क्या? मनी रहने से क्या लाभ है? बोले जिसमें प्रकाश है वही मनी है। जिसमें प्रकाश ही नहीं है वो मनी नहीं हो सकता। जो प्रकाश युक्त है उसे मनी कहा गया। कई लोग कहते हैं कि सांप के पास मनी होता है, सांप के पास मनी होता है। स से सातु होता है और स से सांप होता है, दोनों का राशि एक है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। र से राम होता है, र से रावण होता है, दोनों का राशि एक है। क से कृष्ण होता है, क से कंस होता है, दोनों का राशि एक है। स से सत्संग होता है और स से सिनेमा होता है, दोनों का राशि एक है। द से दूध होता है और द से दारू होता है, दोनों का राशि एक है। द से दशरथ होता है और द से दशानन होता है, दोनों का राशि एक है। प से प्रगति होता है, प से पतन होता है, दोनों का राशि एक है। म से मिर्च होता है और म से मीठा होता है, दोनों का राशि एक है। एक से होम होता है और एक से हाउस होता है, दोनों का राशि एक है। द से देवता होता है और द से दानव होता है, दोनों का राशि एक है। मैं तो गारंटी के साथ व्यास गादी से कहता हूं, ये राशि से कुछ नहीं होता जाता। आपका जैसा कर्म होता है वैसा आपको फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। जैसा कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। तो सांप के पास वो मणि है जो प्रकाश युक्त है, और संत के पास नाम रूपी मणि है जिसमें नाम में प्रकाश है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते मेरे राम, कोई बुला के देख ले। मन में हो अभिमान भरा, मन में हो अभिमान भरा। आजकल कई लोग
लोग ऐसे हैं जिनको लगता है IM फिक्स डिपॉजिट वाला, IM ऊंचा बिल्डिंग वाला, IM इतना नाम वाला, लेकिन जब कोरोना आता है तो सब बेकार हो जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, तब कुछ काम नहीं आता। जब मौत सामने आती है तब कुछ काम नहीं आने लगता। इसलिए निश्चित है कि आपकी श्वास अगर चल रहा है तो भगवान की बड़ी असीम कृपा है, लेकिन ये श्वास मिला भी तो हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? संसार को पाने में जो एक दिन छूट जाएगा, भगवान का नाम रूपी मणि को थोड़ा पालू। किसी ने कहा था सब धनवान गरीब हैं, पहुंच मौत के पास वही नर धनवान है जो है हरि के दास। भगवान का दास कभी न हो उदास, और जिनका नाथ जगन्नाथ है उसका भक्त अनाथ कैसे हो सकता है? इसीलिए साधु के पास, साधु माना जो अपने को साधने में लगा हो, जो लोगों को साधक बनाने में लगा हो, अपने तो वैष्णव हो लेकिन सामने को भी वैष्णव बनाने में लगा हो, अपने तो मान सम्मान स्वाभिमानी वाला हो और सामने वाला कभी मान सम्मान स्वाभिमान युक्त जीवन बताने वाला हो। घर को स्वर्ग तो बनाएंगे लेकिन भारत को भी स्वर्ग बनाएंगे, ऐसे पथ पर चलने वाला साधु। तो साधु के पास नाम जप रूपी मणि है, वो मणि के सहारे बड़े बड़े महाकुंभ बना ले, महाकुंभ मेला लगा लेता है। जिस यज्ञ में बैठता वो यज्ञ सफल हो जाता है, किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई देती। और कहते हैं अमेरिका में डॉलर प्रसिद्ध है, जापान में वस्तु प्रसिद्ध है, कुवैत में तेल प्रसिद्ध है, पाकिस्तान में आतंकवाद प्रसिद्ध है, पर हमारे भारत में बोला संत प्रसिद्ध है। जिस देश में संत फकीरों का होता आदर सम्मान हो, जहाँ माता पिता और गुरुओं का सेवा करता इंसान हो, वो देश हमारा भारत है। उस देश की धरती को नमन, ये हमारा भारत है बाबा। कोई साधारण भक्त, साधारण भारत हमारा नहीं है। भारत में भाव मतलब ज्ञान और रत मतलब रहने वाला, जहाँ के लोग ज्ञान में रत रहते उसे ही भारत कहते हैं। भारत में भारतीय संस्कृति जिस पर प्रहार पता नहीं कितना बार हुआ, इतना अगर अन्य संस्कृति पे हुआ होता, लेकिन वो संस्कृति आई होती और चली गई होती। लेकिन हमारी संस्कृति, हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल चंदन अस्मिंदे से ग्रामो ग्राम सिद्धवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी का प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ के बच्चा बच्चा में रामत्व है वो हमारा भारत है। एक छोटा सा बालक, 12 साल का बालक जब घर से 3 दिन के लिए गायब हो जाता है, माँ खूब ढूंढती 3 दिन तक, लेकिन वो पुत्र मिला नहीं। कहते 4था दिन आया और माँ की आंख में ऐसे अपनी हाथ पीछे से लगाया, हाथ के स्पर्श को देखकर, कहते वो स्पर्श को देखकर वो समझ गए मेरा पुत्र है। बेटा कहाँ था तुम? कहा माँ बगल के गांव में हैजा था, मैं डॉक्टर की व्यवस्था करके उसकी ये इलाज करवा रहा था। वाह बेटा, तो एक दिन महान जरूर बनेगा। वही बालक आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने जाते हैं। जरा सुभाष चंद्र बोस के लिए रक्कस के ताली बजाते हैं। आपको पता है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? जिसका नाम लेकर उसके बारे में तुम जानते भी नहीं हो। पहला प्रधानमंत्री हमारे सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था, लेकिन भारत की गंदी राजनीति के कारण, कूटनीति के कारण नाम छिपा करके उनको समाप्त किया गया और किसी ऐसे तुष्टिकरण नीति अपनाने वाला का नाम आगे कर दिया गया। ताली जाकर स्वागत कर दो। भारत जग रहा है, सब सारी बातें समझने लगा है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। तो हमारा देश वो भारत है, साधारण नहीं है। जिस भारत के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा है,
वो हमारा भारत है जहाँ पे अध्यात्म की गंगा बहती है, जहाँ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इतनी भाषा, इतनी जाति, इतना राज्य, इतना क्षेत्रवाद होने के बावजूद भी भारत के लोग एक साथ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो भोले बाबा को भी मानते हैं, कोई राम जी को भी मानते हैं, कोई भगवान श्री कृष्ण को भी मानते हैं, कोई मां काली को भी मानते हैं। अलग अलग भगवान, अलग अलग नाम जप करते हैं, लेकिन जब हम जग करते हैं, जब कोई कथा सुनाते हैं तो सब एक साथ आ जाते हैं। ये भारत और भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारी संस्कृति कोई साधारण नहीं है, लेकिन विडंबना ये है कि हमारे भारत को एक बार नहीं कई बार बांटा जाता है और हम चुप रह जाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और फिर कहीं कहीं वो षड्यंत्र दिखाई देता है। आज मंत्र तंत्र यंत्र फेल होता दिखाई देता है, षड्यंत्र आगे दिखाई देता है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान के। इसलिए दो बार भगवान का नाम ले फिर सुनाए।